इंसर्ट की, ठीक है, 2 बटन। और कल जो पढ़ाया था उसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। आओ ना। हाँ, खाएगी माइक लगा ले, मैं तो पढ़ लिया। देखो इंसर्ट की क्या काम आती है, तो इंसर्ट की काम आती है कि जैसे कंप्यूटर में आपने कुछ भी वर्क कर रखा है, ठीक है, अब जैसे आपका कर्सर है इस जगह, आपका कर्सर कहाँ है, इस जगह। अब जैसे आप इधर लिखना चाहते हो तो इधर लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले इनको हटाना पड़ेगा, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि कर्सर यहाँ है और आप चाहते हो कि मैं इधर जो भी लिखूं लिख जाए और आगे के वर्ड हटते हुए चले जाएं, तो इसके लिए कौन सी की दबानी पड़ेगी फिर आपको, इंसर्ट की। तो इंसर्ट की को दबाते क्या होगा, ये आगे के वर्ड हटना स्टार्ट हो जाएंगे और उसकी जगह जो भी लिखोगे वो लिखना स्टार्ट हो जाएगा, हटते चल जाएंगे वो आगे। और एक बटन की बोला था इन्होंने, पॉज ब्रेक। तो पॉज ब्रेक क्या काम आता है कि जो पावर पॉइंट होता है, पावर पॉइंट एमएस ऑफिस का एक भाग होता है, तो इसके अंदर बनती है पीपीटी। क्या बनती है, पीपीटी। पीपीटी कैसे बनती है, वीडियो के जैसे, जैसे अपन वीडियो चलाते हैं तो वीडियो को भी रोकते हैं, तो उसमें जैसे रोकने के लिए पॉज का बटन होता है, ऐसे ही कंप्यूटर में अगर आपको पीपीटी जो चल रही है प्रेजेंटेशन, उसे रोकना है तो कौन सा बटन दबाना पड़ेगा, पॉज ब्रेक का बटन दबाना पड़ेगा। और बोलो। हाँ बोलो। ओवर राइटिंग के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, या फिर इंसर्ट की क्या काम आती है, ऐसे आती है। वर्ड्स को बाएं ओर से हटाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, वर्ड्स को दाएं ओर से, या फिर वो दोनों एक साथ भी दे सकता है कि क्रमशः बाएं ओर और दाएं ओर से हटाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, या फिर वो ऐसे भी दे सकता है कि बैक स्पेस और डिलीट क्या काम आती है, तो वो ऑप्शन में बाएं और दाएं एक साथ दे देता है ऐसे। ये पॉज ब्रेक तो बताया था अभी। देखो ये जो पॉज ब्रेक का बटन होता है ये काम आता है जो पावर पॉइंट होता है, तो पावर पॉइंट होता है एक एमएस ऑफिस का एक भाग है, इसके अंदर बनती है पीपीटी। पीपीटी को बोलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो ये पीपीटी बनती है वीडियो के जैसे, जैसे अपने वीडियो बनाते हैं ना, वीडियो जो चलाते हैं, तो वीडियो को जब आप वीडियो चल रहा है तो उसे रोकने के लिए भी एक बटन होता है, उसमें ऐसा बटन होता है नहीं, रोकने के लिए दबाते रुक जाता है वो। तो ऐसे ही अगर पीपीटी अगर आपने कंप्यूटर में चला रखी है तो उसे रोकने के लिए कौन सा बटन दबाना पड़ेगा, पॉज ब्रेक का, ऐसे। और आगे पढ़ाओ। तो कल एक तो कीबोर्ड हुआ था कंप्लीट। अब लिखो सेकंड इनपुट डिवाइस में माउस। लिखो माउस, माउस के सामने लिखो माउस सबसे लोकप्रिय पॉइंटिंग डिवाइस है।
लोकप्रिय पॉइंटिंग डिवाइस है। लोकप्रिय पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका प्रयोग लोकप्रिय पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका प्रयोग कर्सर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। कर्सर कर्सर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा कंप्यूटर को कर्सर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है एवं इसके द्वारा कंप्यूटर को आदेश व निर्देश दिए जाते हैं। आदेश व निर्देश दिए जाते हैं। आदेश व निर्देश दिए जाते हैं। लिख लिया। पारंपरिक माउस में पारंपरिक माउस में 2 बटन होते हैं। पारंपरिक माउस में 2 बटन होते हैं। एक तो होता है लेफ्ट क्लिक और एक होता है राइट क्लिक। एक तो लेफ्ट क्लिक होता है और एक होता है राइट क्लिक। एवं माउस में 2 बटन होते हैं, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक। लिख लो, आपकी इच्छा हो तो रह जाएगा, वैसे इतना तो याद है। एवं माउस में स्क्रॉल व्हील्स भी हो सकता है, भी हो सकते हैं, इसे लिख लेना। माउस में स्क्रॉल व्हील्स भी हो सकते हैं। जैसे माउस है तो इधर का बटन तो लेफ्ट क्लिक, इधर का राइट क्लिक, और इसमें एक बीच में ऐसे पहिए जैसा बटन होता है, पहिए जैसा, तो उसे बोलते हैं स्क्रॉल व्हील्स। तो माउस में स्क्रॉल व्हील्स भी हो सकते हैं। तो ये काम आता है पेज को ऊपर नीचे करने के लिए। ये लिख लिया, स्क्रॉल व्हील्स भी हो सकते हैं। तो माउस तो देख रखा है सबने, ठीक है, आ जाएगा। इसके बाद लिखो टच पैड। टच पैड यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका अधिकांश प्रयोग लैपटॉप में किया जाता है। यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसका अधिकांश प्रयोग लैपटॉप में किया जाता है।
इसका अधिकांश प्रयोग लैपटॉप में किया जाता है। इसकी लिख लिया। इसकी सतह पर उंगली घुमाकर, इसकी सतह पर उंगली घुमाकर कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी सतह पर उंगली घुमाकर कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। देखो जैसे मान लो ये लैपटॉप है, तो इधर तो होती है स्क्रीन और नीचे होती है इसमें नंबर पैड ऐसे। फिर यहां पर एक ऐसे यूं बड़ा सा यूं बना हुआ होता है उसमें, तो यहां पर टच करते हो आप ऐसे, तो टच करने से जो कर्सर होता है यहाँ पर एरो का जो साइन होता है, तो उसे इधर उधर घुमाकर आप कंट्रोल कर सकते हो। क्लिक वगैरह भी किससे होते हैं? इससे। तो इससे क्या बोलते हैं? टच पैड। ठीक है, अगला लिखो ट्रैक पॉइंट। ट्रैक पॉइंट ट्रैक पॉइंट इसमें लिखो कीबोर्ड के बटनों के बीच कीबोर्ड के बटनों के बीच कीबोर्ड के बटनों के बीच एक छोटी कीबोर्ड के बटनों के बीच एक छोटी रबर प्रोजेक्शन एक छोटी रबर प्रोजेक्शन। कीबोर्ड के बटनों के बीच एक छोटी रबर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन की को ट्रैक पॉइंट कहते हैं। इसका भी प्रयोग ट्रैक पॉइंट कहते हैं। इसका भी प्रयोग कर्सर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसका भी प्रयोग कर्सर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जैसे ऐसे बटन होते हैं इसमें, इधर भी बटन है, इधर भी बटन है, जो भी है जो, तो इसमें बीच में एक छोटा सा बटन होता है जिस पर रबर लगा हुआ होता है, बिल्कुल पहिए जैसा। कैसा होता है? पहिए जैसा। तो इस बटन को भी आप इधर उधर यूं जैसे घुमाओगे तो ये जो कर्सर होता है ना स्क्रीन पर, इधर उधर घूमने लग जाता है। तो इस बटन को क्या बोलते हैं? ट्रैक पॉइंट। छोटा सा बटन होता है बिल्कुल। ये पहले आईबीएम के लैपटॉप में आता था और आजकल तो लगभग सभी लैपटॉप में आने लग गया है ऐसा बटन। इसे बोलते हैं ट्रैक पॉइंट। मतलब कर्सर को आप यहां से भी चला सकते हो या फिर ये यहां से ट्रैक पॉइंट से भी आप कर्सर को चला सकते हो। अगला लिखो ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल
किसमें? ट्रैक बॉल, ये रहा ट्रैक बॉल। यह गोल आकार का एक बटन होता है, ये गोल आकार का बॉल जैसा, ऐसे लिख लो, ये गोल आकार का बॉल जैसा एक बटन होता है। यह गोल आकार का एक बॉल जैसा बटन होता है। यह गोलाकार का बॉल जैसा एक बटन होता है। हाँ बताऊं पर इसका प्रयोग भी ये गोलाकार क्या बोला था मैंने, ये गोलाकार का बॉल जैसा बटन होता है, इसका प्रयोग भी बॉल जैसा बटन होता है। इसका प्रयोग भी कर्सर को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। कर्सर को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। कर्सर का है वो है। अब या तो था 10 मिनट पहले आता सारा है। अब 10 मिनट पाचे किसे जाऊं। कर्सर बोलते हैं इसे, ये जो एरो का जो साइन होता है स्क्रीन पर, इसे बोलो। अंजलि, इसका प्रयोग भी लिख लिया। अब देखो जो माउस का प्रयोग तो किस में करते हैं? सबसे ज्यादा कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। और टच पैड का प्रयोग किस में किया जाता है? सबसे ज्यादा लैपटॉप में। और ट्रैक पॉइंट भी किस में होता है? लैपटॉप के जो बटन होते हैं इसमें बीच में एक छोटा सा बटन होता है रबर का। और ये जो ट्रैक बॉल है, तो ट्रैक बॉल देखो, सोनोग्राफी की मशीन देखी है किसी ने? देख ली? नहीं देखी, चलो कोई बात नहीं। तो सोनोग्राफी की मशीन में एक ऐसे बॉल जैसा बटन होता है, बॉल जैसा बटन होता है। तो इससे भी उसमें कर्सर के मूवमेंट को चला सकते हो, मतलब कर्सर को आप इधर उधर कर सकते हो। सबसे ज्यादा किस में काम आता है? सोनोग्राफी की मशीन में दिया होता है ट्रैक बॉल। तो देखो पॉइंटिंग डिवाइस में पहला तो पढ़ाया क्या मैंने? माउस। दूसरा पढ़ाया मैंने इसमें टच पैड। और थर्ड पढ़ाया इसमें मैंने ट्रैक पॉइंट। और फोर्थ पढ़ाया मैंने ट्रैक बॉल। अब ट्रैक बॉल के बाद आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक, अगला लिखो जॉयस्टिक। चार्ज कंप्लीट। इसका प्रयोग गेम नियंत्रण के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग गेम नियंत्रण के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक, इसका प्रयोग गेम नियंत्रण के लिए किया जाता है। यानी जैसे जो गेम पार्लर होते हैं, ब्यूटी पार्लर तो वही है, गेम पार्लर भी हो जाए गेम खेलवा का। तो वहां पर गेम को कंट्रोल करने के लिए जॉयस्टिक लगी होती है। तो जॉयस्टिक के यूं बटन होते हैं गियर जैसे। तो उस गेम को कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? जॉयस्टिक के माध्यम से।
तो ये गेम खेलने के लिए काम में ली जाती है, जॉयस्टिक। तो ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटिंग डिवाइस है जिनके द्वारा कर्सर को कंट्रोल किया जाता है। और ये सारे कौन से पार्ट है? इनपुट पार्ट है ये भी। अब अगला लिखो ग्राफिक्स टेबलेट। ग्राफिक्स टेबलेट तो इसमें लिखो ग्राफिक्स टेबलेट के द्वारा ग्राफिक्स टेबलेट के द्वारा आर्टिस्ट ग्राफिक्स टेबलेट के द्वारा आर्टिस्ट ग्राफिकल इमेज बना सकता है। ग्राफिकल इमेज बना सकता है, फोटो। ग्राफिक्स टेबलेट के द्वारा आर्टिस्ट ग्राफिकल इमेज बना सकता है। ग्राफिकल इमेज बना सकता है। हाँ, जैसे ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, अब इसमें आप क्या लगाओगे? ग्राफिक्स टेबलेट। तो ग्राफिक्स जो टेबलेट्स होते हैं उसमें से पेड होता है। अब जैसे आप इसमें ब्रश को कम ज्यादा या कलर सेलेक्ट करके, जैसे इस पैनल में होता है कलर सेलेक्ट, जैसे कलर सेलेक्ट करके इसमें जैसे ज्यादा दबाओगे तो ज्यादा गहरी, कम दबाओगे तो हल्की, ऐसी लाइंस आ जाती है, तो उसे बोलते हैं ग्राफिक्स टेबलेट। तो इस पे क्या बना सकते हो आप? किसी का भी बहुत अच्छा यहाँ पर फोटो बना सकते हो। जानते हो कौन है ये? हाँ, कलर को कम ज्यादा किया जा सकता है, अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। अपने कोचिंग पे है ग्राफिक्स टेबलेट हो, जिससे मैं लिखता हूँ, वहाँ क्लासेस चलती है अपने। हाँ, इसके बाद अगला लिखो स्कैनर। स्कैनर का प्रयोग लाइट जला, लाइट स्कैनर का प्रयोग मुद्रित मतलब प्रिंटेड, ऐसे लिख लो प्रिंटेड पेज। तो स्कैनर का प्रयोग प्रिंटेड पेज को, मुद्रित की जगह प्रिंटेड पेज कर लेना, प्रिंटेड पेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है। प्रिंटेड पेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है। प्रिंटेड पेज को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करता है, ये लिखा था ना, बदलता है, कन्वर्ट करता। यह प्रिंटेड इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलता है, ऐसे भी लिख लो। यह प्रिंटेड इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलता है।
जैसे ही मित्र वगैरह पे गए होंगे आप सब, तो जब आप अपना फॉर्म वगैरह भरवाते हो, तो जैसे आपका क्या है, फोटो, आपके साइन, तो फोटो भी किस में होता है आपके पास, कागज में, साइन भी किस में होते हैं, कागज में। अब ये से जैसे मान लो आपकी मार्कशीट है 10वीं की, ये भी क्या है, कागज, क्या है ये, कागज, मतलब प्रिंटेड इंफॉर्मेशन है। अब इसे आपको उसमें अपलोड करना है, मतलब कंप्यूटर में लेना है। तो कंप्यूटर में लेने के लिए क्या करेंगे, इन्हें इस मशीन में रखेंगे और रखकर क्या करेंगे, स्कैन। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिजिटल रूप में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिजिटल रूप में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो देख रखा है सबने स्कैनर, किसी ने नहीं देख रखा हो, नहीं देख रखा, फिर वहां आ जाना मेरे पास में, बता दूंगा। हाँ, और एक चीज चलो मैं बोल ही देता हूं, याद दिला दिया। जैसे अगर किसी ने RSIT नहीं कर रखा है, तो अगर आप इस महीने में एडमिशन करवाओगे, तो आपका एग्जाम अगस्त से पहले होने की, सॉरी, अक्टूबर से पहले होने की संभावना है, जिसने नहीं कर रखा हो। क्योंकि CAT जैसे ही आप क्लियर करोगे, तो CAT के बाद जो वैकेंसी को फॉर्म भरोगे आप, सब में RSIT की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि भाई सर अपना प्रमोशन कर रहे हैं, जिसको करवाना उसकी इच्छा है, नहीं करवाना उसकी इच्छा है। देखो लास्ट डेट 30 जून है इस महीने की। इसके बाद लिखो अगला, मिडी डिवाइस, MIDI, मिडी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस बोलते हैं इसे, MIDI, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। यह एक प्रकार का कीबोर्ड है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। अभी बताऊंगा बाद में। लिख लिया, यह एक प्रकार का कीबोर्ड है, इसका प्रयोग, यह एक प्रकार का कीबोर्ड है, इसका प्रयोग संगीत वाद्य यंत्र, संगीत वाद्य यंत्र, यह एक प्रकार का कीबोर्ड है, इसका प्रयोग संगीत वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग संगीत वाद्य, संगीत वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। जैसे
जो संगीतकार वगैरह होते हैं तो वो गानों की जो ट्यून वगैरह बनाते हैं तो एक पेड होता है तो उसके द्वारा बनाते हैं, उसे बोलते हैं मीडी, मीडी डिवाइस। अगला लिखो MICR। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। लिख लिया? यह एक कैरेक्टर पहचानने की तकनीक है। यह एक कैरेक्टर पहचानने की तकनीक है। यह एक कैरेक्टर पहचानने की तकनीक है। इसका प्रयोग बैंक में चेक को क्लियर करने के लिए किया जाता है। चेक को क्लियर करने के लिए किया जाता है। नहीं बनाओ, रीडर तो OMR में हो। देखो चेक देख लिया सबने? चेक में जैसे यहाँ नाम वगैरह भरा जाता है, पैसे भरे जाते हैं, यहाँ अमाउंट वगैरह भरी जाती है, तो हर चेक में इधर नीचे नंबर भी होते हैं। इन्हें अपन क्या बोलते हैं? चेक नंबर। लेकिन इसमें यहाँ पर एक कोड होते हैं। इन कोड को कौन सा कोड बोला जाता है? MICR कोड। इधर नंबर, इन्हें कौन सा कोड बोलते हैं? MICR कोड। हर बैंक के अलग अलग होते हैं। तो जैसे बैंक में क्या होता है कि जैसे अपने कापरेन में तो चलो फिर भी छोटी ब्रांच है, लेकिन जैसे आप बड़ी सिटी में जाओगे तो वहां पर बैंकों में बहुत सारे चेक आते हैं। तो चेक के लिए वहां पर बैंकों में एक डिब्बा लगाया हुआ होता है। आप अपनी डिटेल भरो और चेक को उस डिब्बे में डाल दो। फिर शाम को बैंक वाले क्या करते हैं? उन सारे चेक को इकट्ठा करते हैं और कौन सी मशीन में डालते हैं? MICR मशीन में। तो MICR मशीन क्या करती है कि वो बैंकों के ये जो MICR कोड होते हैं इनको पहचान कर बैंक वाइज अलग अलग कर देती है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो MICR एक प्रकार की क्या है? मशीन है जो MICR कोड को पहचान कर बैंक वाइज चेकों को अलग करने का काम करते हैं, चेक को क्लियर करने के लिए काम में ली जाती है। अगला OMR जानते हो सब?
ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। यह एक विशेष स्कैनर है, यह एक विशेष स्कैनर है। यह एक विशेष स्कैनर है जो पेन या पेंसिल, पेन या पेंसिल, पेन या पेंसिल द्वारा किए गए, पेन या पेंसिल द्वारा किए गए निशान को पहचानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जो आप लोगों का एग्जाम होता है वो किस में होता है? OMR सीट में, इसमें OMR सीट में। और OMR सीट में से गोले आपको क्या करने पड़ते हैं? बढ़ने पड़ते हैं। तो इन्हें ये जो आपने गोले भरे, इनको किस मशीन के द्वारा पढ़ा जाता है? OMR के द्वारा, यानी जो भी आपने निशान बनाए इन्हें। इसके बाद अगला लिखो OCR। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसमें लिखो, लिख लिया ये? लिख लिया? यह प्रिंटेड या हस्तलिखित, यह प्रिंटेड या हस्तलिखित, यह प्रिंटेड या हस्तलिखित टेक्स्ट को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलता है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलता है, लिख लिया? इसका प्रयोग स्वचालित डेटा एंट्री के लिए भी किया जाता है। स्वचालित डेटा एंट्री के लिए भी किया जाता है। देखो आजकल
पहले तो कम थी, लेकिन पिछले 1-2 साल से इस टेक्निक का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, OCR टेक्नोलॉजी का। इसका जैसे ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, किससे लिखा मैंने? हाथ से, हस्तलिखित बोल सकते इसे। लेकिन आजकल जैसे मोबाइल में भी आ गया वो सिस्टम, पहले तो कंप्यूटर में हुआ करता था कि आप इसे मोबाइल में जो गूगल लेंस आता है तो उसे स्कैन करो, तो स्कैन करते ही प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा कि नहीं लिखा हुआ आ जाएगा इसमें? नहीं किया कभी? जैसे ये गूगल लेंस का साइन आता है तो ये यहां पर क्लिक करो आप, चलेगा नहीं ऐसे। तो ये यहां पर सेलेक्ट टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है, जो भी आपको इसमें से सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहां से लिखा हुआ आ जाएगा, सेलेक्ट टेक्स्ट करो, फिर इसे आप कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो। तो ये तो मतलब आज से लिखा हुआ है, लेकिन इसे डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया गया? OCR टेक्नोलॉजी का। तो एक तो ये काम आता ही है, जैसे आज से लिखे हो नोट्स है बहुत सारे, तो उन्हें स्कैन करके आप ऐसे डिजिटल रूप में मतलब प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ ले सकते हो। इसके अलावा जो बैंक ऑफ बड़ौदा है कावरेन में, उसमें जो ATM है, तो ATM की जो मशीन है, उसी ATM के साइड में एक और मशीन लगी हुई है। क्या काम आते हैं वो? तो उसमें क्या होता है कि आप अपनी डायरी को उसमें लगाओ, तो ऑटोमेटिक वो क्या करती है कि जो आपका अकाउंट नंबर है उसे पहचान कर उसमें आपका जो बैलेंस है या आपके जो भी लेन देन है, आपने बैंक से जो भी 2, 5, 10 रुपए निकाले वो सब लिख के दे देती है उसमें। खतरनाक से ताकत आम। तो उसमें डेटा एंट्री कर देती है। तो वो मशीन कौन सी है? OCR मशीन है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसके बाद अगला लिखो बार कोड रीडर। बार कोड रीडर बार कोड रीडर में लिखो, इसका प्रयोग बार कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग बार कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग बारकोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। एक वस्तु को एक विशिष्ट बारकोड दिया जाता है। एक वस्तु को एक विशिष्ट बारकोड दिया जाता है। जानते हो बारकोड क्या होता है? जैसे आप कोई भी सामान खरीदते हो, जैसे साबुन ही खरीदा आपने, तो उसके पीछे यूं लाइनें होती है, यूं खड़ी। हाँ, जैसे ये देखो, ये दे रखे, तो इन्हें कौन सा कोड बोलते हैं? बार कोड। अब जैसे मॉल वगैरह में जाते हैं, जैसे अपने यहाँ तो क्या सिस्टम है कि दुकान पे जाओ और सामान मांगो और वो सामान दे देगा आपको, सीधा सा सिस्टम है। उस दुकानदार को मुंह जबानी याद है कि कौन सी चीज़ कितने की है। जबकि मॉल वगैरह में जाओगे तो उन्हें पता नहीं रहता भाई कौन सी चीज़ का क्या है, क्या सिस्टम है। तो वहाँ पर आपको जितना भी सामान लेना है, पूरा सामान इकट्ठा करो, ट्रॉली में काउंटर पर लाओ, फिर वो जो उसके पीछे, हर वस्तु के पीछे से बारकोड होते हैं, तो
तो उन्हें स्कैन करता है, एक मशीन होती है उसके हाथ में, उससे यूं। नहीं गए मॉल में? नहीं गए क्या? काबरेन में भी खुला था मॉल पहले। हाँ, काबरेन में इधर ये जो नाला है यहाँ से खुला था मॉल 1-1.5 साल के लिए, फिर बंद हो गया हो। हाँ हाँ हाँ, इन्होंने खोला था। हाँ, कहीं मॉल है, मॉल न चल काबरेन में। बताओ क्यों बंद हुआ था वो, क्या कारण था बंद होने के पीछे? बताओ मॉल बंद कैसे हुआ था? काबरेन में खुला तो था। खुले जो कैसे ना खुले? आज क्यों ना चाले, बंद कैसे हुए हो? देखो काबरेन में मॉल खुला था 2-3 साल पहले, खुला था, बंद भी हो गया। बंद होने के पीछे रीजन ये है कि जैसे काबरेन और काबरेन के आसपास जितने भी गांव हैं, ये सारे गांव कैसे है, किसान वाले, किसान है यहाँ पर, तो इनके इनकम कैसी होती है, 6 महीने में 1 साल में से इनकम आती है। तो यहाँ पर काबरेन का जितना भी बाजार है वो किस पे चलता है, उधार पर। 80% बाजार किस पे चलता है, उधार पर, जबकि मॉल में उधार सिस्टम नहीं होता है। तो आदमी वहीं तो जाएगा जहां से उधार मिलेगा, इसलिए अभी छोटे कस्बों में इतने नहीं चलते। यही खुला था ये पंसारी की दुकान है भी, ये नाले के पास, महाकाल वाले के वहां से। बार कोड रीडर लिख लिया, इसके बाद लिखो दो डिवाइस और रह गए, बस 2 ही तो रह गए, पूरा करूंगा मैं। इसके बाद लिखो माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इसका प्रयोग लिखो, इसका प्रयोग माइक्रोफोन जिसे माइक बोलते हैं, इसका प्रयोग ऑडियो डेटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग ऑडियो डेटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है। ऑडियो डेटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज, आप लोग तो यहां बैठे हो इसलिए सीधी जा रही है कानों में, लेकिन जो दूर से भी मेरे को देख रहे हैं या देखेंगे तो उन तक मेरी आवाज किसके माध्यम से पहुंचेगी, ये लगे हुए 2, इनसे पहुंचेगी। तो इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन। इसे स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस भी बोला जाता है। स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस रहने दो मत। इसके बाद लिखो वेबकैम। वेबकैम यह कंप्यूटर से जुड़ा डिजिटल कैमरा है। यह कंप्यूटर से जुड़ा डिजिटल कैमरा है, डिजिटल कैमरा है। इसका प्रयोग फोटो या वीडियो, इसका प्रयोग फोटो या वीडियो कैप्चर करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग फोटो या वीडियो कैप्चर करने के लिए किया जाता है।
कैप्चर करने के लिए किया जाता है। जैसे ये कंप्यूटर है तो इसमें यहाँ ऊपर लगा सकते हो, या फिर लैपटॉप में तो इनबिल्ट आता है उसी के अंदर यहाँ स्क्रीन पर। तो इसे क्या कर सकते हो आप, वीडियो और फोटो, यानी फोटो भी खींच सकते हो और वीडियो भी ले सकते हो, वीडियो बना सकते हो, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सकते हो, या फिर किसी से अगर आपको वीडियो कॉल करनी है, जैसे किसी का चेहरा बहुत अच्छा लगा उसे वीडियो कॉल करनी है, तो फिर इसका प्रयोग करेंगे। अच्छा, वीडियो कॉल वालों को देखा है क्या आपने? जब कोई वीडियो कॉल करता है तो वो सामने वाले से ज्यादा खुद के चेहरे को देखता है। मुंह कसा को देख रहे हो जी, में पहले तो खुद न देखोगे फिर देखोगे दूसरा न। और आजकल तो थोड़ी बीमारी कम होगी ना, तो पहली तो छे ना बार 1-2 साल पहली जो भी फेसबुक इंस्टाग्राम चलाओ जो ना, सबको पहले तो लाइव आओ जो खान का जाओ जी। वो तो आजकल वालों लोगों को जो 1000 फॉलोअर के कड़गाई लगा दी उन्हें स्कीम, जो छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा ना वो बंद कर दो। हाँ अब बंद हो गया। तो वेब कैम क्या काम आता है? वीडियो के लिए काम आता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह इनके लिए काम आता है। तो ये हुए पूरे इनपुट डिवाइस, अभी इनपुट डिवाइस हुए हैं पूरे, कल आउटपुट डिवाइस आएंगे, और टाइम बचा तो मेमोरी भी करवा ही दूंगा कल। बताओ कब लूं? मोबाइल किस किस के पास है? बस यहाँ मोबाइल लेके कौन कौन आता है? 4-5 आते। भाई टेस्ट में ऑनलाइन भी ले सकता हूँ आपका सीधा यहीं से। सर का भी टेस्ट ऐसे ही लेंगे, अब ऑनलाइन ही लेंगे। हाँ तो आज रिजल्ट भी आ जाएगा, देखते हैं संडे के बाद। किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, कल पूछ लेना। ठीक है चलो। हेलो